तो कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन से केस तो कम हो गए, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद और पाबंदी से ढिलाई के बावजूद हल्की ढिलाई मिलते ही लोग फिर से बेकाबू होने लगे। देश के तमाम शहरों से सड़क, बाजार, मंडियों में भीड़भाड़ की तस्वीर सामने आने लगी। कोरोना की चाल सुस्त क्या हुई, लोगों की लापरवाही की चाल तेज हो गई। लोग भूल गए कि पिछले महीने कैसा हाहाकार मचा था। अपने आसपास मौत का मातम भूल गए। अस्पतालों में एक अदद बेड के लिए संघर्ष भूल गए। इसे भूलने की फितरत कहें या जीवन चलने का नाम दें। कोरोना केस कम होते ही फिर से बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। ये ग्रेटर नोएडा के दादरे स्थित नवीन सब्जी मंडी की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रखी है। कईयों के चेहरे पर मास्क भी नहीं है। दादरी की सब्जी मंडी में आम दिनों में लाखों का कारोबार होता है, लेकिन कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। यहाँ सैनिटाइजेशन तक की व्यवस्था नहीं है। पब्लिक आती है गांव से, बहुत से बगैर मास्क आ जाते हैं। आने वाले मास्क का भी पालन कर रहे हैं बराबर। आज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक मंडी चल रही है, चलती रहती है, आती रहती है, भीड़ तो आती रहती है, जाती रहती है। अब उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखकर आप परेशान हो सकते हैं। सब्जी मार्केट में भीड़ उमड़ी है। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही है। हमको टेंशन रहता है, बंद हो जाएगा 2 दिन, फिर क्या खाएंगे बच्चे, क्या टेंशन होगा फिर ना हमको। इसलिए हम तो जल्दी में आते हैं और ये भीड़ में हमारा लाइफ भी रिस्क में आ जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं, सबका टेंशन ये कि भाई बंद हो जाएगा, मिलेगा नहीं। अब बात बिहार की। बिहार में कुछ राहत के साथ लॉकडाउन है, लेकिन हाल देखिए, जरूरी खरीदारी के लिए मिली छूट का लोग पूरा फायदा उठा रहे हैं। जहानाबाद में जैसे ही दुकानें खुली, लोग खरीदारी के लिए उमड़ पड़े। मैंने तो खाना खाया है, तो बस इसी कारण से नीचे मास्क रखा हुआ है। खाना खा के आप दुकान खोल के बैठे हैं, तो क्या लगता है, कहीं अनदेखी नहीं कर रहे आप? अनदेखी तो कह सकते हैं आप। तो क्या लगता है, कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं, कोरोना तो है। यूपी हो या बिहार, राजस्थान हो या जम्मू कश्मीर, हर सूबे में ऐसी ही लापरवाही है। जम्मू की कल की तस्वीर देखिए। शराब की दुकान खुली तो लोगों की लंबी लाइन लग गई। जम्मू में जो है कुछ रियायतें दी है सरकार ने अब लॉकडाउन के नियमों में, लेकिन उन जो रियायतों का है यहाँ पर साफ तौर पर नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। लोग देखिए कितनी भयंकर भीड़ है यहाँ पर, और जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं, जो नियम हैं, उनकी धज्जियां उड़ रही है। और साफ तौर पर यहाँ पर जो है गंभीरता की कमी है लोगों में, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड की महामारी ने समूचे देश में हाहाकार मचाया, लोग जो है तड़प कर मरे अस्पतालों में, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग जो ऐसे भी हैं जिनमें कोई गंभीरता नहीं है, शराब खरीदने के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेशन है कि वो इतनी भीड़ में भी जो है शराब खरीदने जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही भीड़ मध्य प्रदेश के शाजापुर से आई है। 1 जून से मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही बीज के लिए मारामारी मच गई। भारी तादाद में किसान बीज निगम के गोदाम पर सोयाबीन के बीज खरीदने के लिए इकट्ठा हो गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। इस भीड़ में कुछ ने मास्क पहना था, तो ज्यादातर के पास या तो मास्क ही नहीं था, या था भी तो उसे ठीक से पहनने की जरूरत नहीं समझी। किसान जहां व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे थे, तो व्यवस्थापकों के लिए इस भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। सुबह से 6-7 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। 11-12 बजे तक कोई व्यवस्था चालू हुई नहीं थी, और अभी भी काम कुछ भी नहीं चल रहा है। पानी की व्यवस्था भी नहीं है, और 2-4-5 लोगों को अंदर फोन से उनको कांटेक्ट करके अपने वालों को दे रहे हैं। अगर अनलॉक के साथ ऐसी भीड़ उमड़ी तो वायरस को फिर से फैलने से रोका नहीं जा सकता। इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं। उन्हें कोरोना से ज्यादा खेती बाड़ी के लिए पर्याप्त बीज न मिलने की चिंता सता रही है। बोल रहे हैं कि जिसके नाम की पावती उसी को देंगे, तो क्या अगर किसी लेडीज के नाम से या किसी पत्नी के नाम से अगर पावती है, तो क्या वो यहाँ पर सोयाबीन लेने आएगी क्या? ये भी तो एक समस्या है।
या तो उसका आदमी लेने आएगा सोयाबीन, उसका बच्चा लेने आएगा। तो ये प्रतिबंध भी नहीं होना चाहिए कि भाई जिसके नाम की पावती है वही खड़ा रहेगा। अनलॉक के बाद जब यहाँ बड़ी संख्या में किसान बीज लेने पहुंचे तो सारे कोरोना प्रोटोकॉल टूट गए। आखिरकार पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस सुरक्षा में किसानों को बीज बांटा गया। कुछ दिनों पहले तक मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोरोना बेकाबू था। दवाइयों की किल्लत थी, उनकी चोरी और कालाबाजारी की खबरें आ रही थी। लॉकडाउन के बाद हालात काबू में आए, लेकिन ये तस्वीरें डरा रही हैं कि कहीं वही दौर फिर से ना लौट आए। आज तक ब्यूरो।